हाय एवरीवन, आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है, तो जानिए मतदान से जुड़े अपने हर एक अधिकार के बारे में। क्या है मतदाता होने का मायने, पूरी जानकारी के साथ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। ये चुनाव के महा पर्व को जानते हैं कि क्या है एक मतदाता का अधिकार। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मत देने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में 18 वर्ष की आयु के ऊपर किसी भी जाति, समुदाय और धर्म के नागरिक को चुनाव अपने मत को उपयोग का अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिक कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसके उनकी जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण। भारत में मतदान देश के नागरिक में का मौलिक अधिकार है। कौन कर सकता है, मैं बता दूं कि मतदान भारतीय संविधान के अनुसार मतदान समिति के अंतर्गत पंजीकृत 18 वर्ष की आयु से अधिक का जो है देश का कोई भी नागरिक मतदान के योग्य होता है। और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं अन्य अपने क्षेत्र में स्थानीय चुनाव के मतदान कर सकता है, जब तक कि कोई व्यक्ति अयोग्यता को नियमों को सीमा पर नहीं कर लेता है, उसे मतदान करने में नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक नागरिक को एक ही मत डालने का अधिकार है। मतदाता अपने पंजीकृत क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है। मतदान में अयोग्यता की प्रक्रिया में बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरे नियमों पर खरा नहीं उतरता है तो उसका मतदान प्रक्रिया बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। इस दिन में कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 17(1)(e) रिश्वत संबंधी अंतर्गत 17(1)(f) चुनाव पर अनुचित प्रभाव का दोष पाया जाता है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। एक से अधिक क्षेत्र मतदान करने वाले व्यक्ति को भी मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो मैं बता दूं कि जानने का अधिकार, सही मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने, प्रत्याशियों को जानकारी का पूरा अधिकार। भारतीय संविधान में धारा 19 के अंतर्गत नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी को चुनाव घोषणा पत्र की जानकारी, उनका वित्तीय लेखा जोखा और आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जान सकता है। नोटा का अधिकार, मतदाताओं को अपना मत न देने का पूरा भी अधिकार दिया गया है। और इस बात का रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि नोटों के माध्यम से मतदाता चुनाव में उतरे प्रत्याशी में किसी भी नहीं चुनने का अधिकार का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग का मतदाता मतदान करने जाता है, लेकिन मतदान न करने वाले विकल्प को ही चुनता है। तो मैं बता दूं कि अप्रवासी भारतीयों का अप्रवासी भारतीय चुनाव प्रक्रिया हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इनके लिए उन्हें स्वयं चुनाव आयोग को पंजीकृत करना होगा। तो ये जानकारी कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।